अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन माली नताइज वैसे नहीं आते जैसे आप चाहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बेज़ाहिर आम सलाहियतों के बावजूद माली तौर पर आगे निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोग मुसलसल जद्दोजहद करते रहते हैं? बहुत से लोग समझते हैं कि इसकी वजह किस्मत, हालात या मौक़े हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अक्सर मसला पैसे की कमी नहीं, बल्कि पैसे के बारे में हमारे लाशऊरी अकायद होते हैं। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड में पैसे के बारे में महदूद प्रोग्रामिंग मौजूद है, तो आप लाशऊरी तौर पर ऐसे फ़ैसले करते हैं जो आपकी तरक्की को महदूद कर देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मनी माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग क्या है और आप इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। पहला स्टेप है अपने मनी बिलीव्स की शिनाख्त करें। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे पैसे के बारे में अकायद क्या हैं। एक कागज़ और कलम लें और लिखें। जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में कौन से जुमले आते हैं? मिसाल के तौर पर, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अमीर लोग खुद गर्ज होते हैं, मेरे नसीब में दौलत नहीं है, मैं कभी माली तौर पर आज़ाद नहीं हो सकता, कामयाबी सिर्फ खुशकिस्मत लोगों को मिलती है। ये जुमले सिर्फ ख्यालात नहीं होते, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम होते हैं, और जब तक आप इन्हें पहचान नहीं लेते, आप इन्हें तब्दील भी नहीं कर सकते। अवेयरनेस हमेशा तब्दीली का पहला कदम होती है। अपने अकायद को चैलेंज करें। अब अपने हर अकीदे के सामने एक सवाल लिखें, क्या ये वाकई हकीकत है या सिर्फ एक पुराना अकीदा है? मिसाल के तौर पर, पैसा कमाना मुश्किल है। खुद से पूछें, क्या दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो आसानी से दौलत पैदा कर रहे हैं? अगर जवाब हाँ है, तो फिर ये एक आफाकी हकीकत नहीं बल्कि एक अकीदा है, और अगर ये एक अकीदा है तो इसे तब्दील किया जा सकता है। इसी तरह हर महदूद अकीदे को चैलेंज करें। जब आप सवाल पूछते हैं तो दिमाग नई मालूमात तलाश करना शुरू कर देता है। अगला स्टेप है नए मनी बिलीफ्स बनाना। अब वक्त है नई प्रोग्रामिंग करने का। पुराने अकायद को नए ताकतवर अकायद से तब्दील कर दें। मिसाल के तौर पर, पैसा कमाना मुश्किल है, इसके जगह लिख लें, मैं अपनी सलाहियतों के ज़रिए कदर पैदा कर सकता हूँ। मेरे लिए कामयाबी मुश्किल है, इसकी जगह मैं हर दिन तरक्की कर रहा हूँ। मेरे पास मौक़े नहीं, इसकी जगह मैं नए मौक़े को देखने और इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता हूँ। याद रखें, दिमाग वही प्रोग्राम कबूल करता है जिसे बार बार दोहराया जाता है। अगला स्टेप है डेली एफर्मेशंस। अब रोज़ाना कम से कम 5 मिनट एफर्मेशंस करें। सुबह या सोने से पहले ये जुमले दोहराएं। मैं माली तरक्की के काबिल हूँ, मैं अबोंडेंस को कबूल करता हूँ, मैं अपनी सलाहियतों से कदर पैदा करता हूँ, मैं नए मौक़े को अपनी तरफ मतवज्जो करता हूँ, मैं माली आज़ादी की तरफ बढ़ रहा हूँ। एफर्मेशंस जादू नहीं है, इनका मकसद दिमाग में नए न्यूरल रास्ते बनाना है। जितनी ज़्यादा तकरार होगी, इतना ही नया अकीदा मजबूत होगा। अगला स्टेप है विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करें, अपने आप को इस ज़िंदगी में तसव्वुर करें जो आप हासिल करना चाहते हैं। खुद को पुरसुकून, पुरएतमाद और माली तौर पर मुस्तकिम देखें। अपने आप को वो काम करते हुए देखें जो आप करना चाहते हैं। अपने मकासद को पहले से हासिल शुदा तसव्वुर करें। विजुअलाइजेशन सबकॉन्शियस माइंड की ज़ुबान है। दिमाग अक्सर वाज़ेह तसव्वुर और हकीकत के दरमियान फ़र्क नहीं करता। इसलिए कामयाब लोग विजुअलाइजेशन को अपनी कामयाबी का अहम हिस्सा समझते हैं। दोस्तों, माली तब्दीली सिर्फ बाहर से शुरू नहीं होती, इसकी शुरुआत अंदर से होती है। अगर आप अपने माली नताइज बदलना चाहते हैं तो पहले अपने माली अकायद बदलें, अपने जहन की प्रोग्रामिंग बदलें, अपनी सोच बदलें, और फिर देखें कि आपके फ़ैसले, आदत और नताइज कैसे बदलना शुरू होते हैं। याद रखें, आपकी मौजूदा माली हालत आपका मुस्तकबिल नहीं है। आप आज से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं अबोंडेंस माइंडसेट बना रहा हूं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और माइंड नूर को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे
منی بلاکس کو ہمیشہ کے لیے ختم کیسے کریں۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔